छप्पर फाड़ कमाई के साथ विराट कोहली ने भरा करोड़ों का टैक्स। लिस्ट में हार्दिक पांड्या भी शामिल। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली फिलहाल ब्रेक पर हैं। श्रीलंका के दौरे के बाद विराट अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन इस बीच अब एक खास वजह से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल फॉर्च्यून इंडिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें वह सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं। अरविंद केजरीवाल बेलखबर, जेल में रखा जाना अपवाद, सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कथित शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती और जमानत के लिए केजरीवाल की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामलों में कितनी देर सुनवाई करनी चाहिए, क्या आम आदमी को इतना समय मिलता है। हरियाणा सरकार में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दिया इस्तीफा, बीजेपी से टिकट न मिलने से थे नाराज। हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की शुरुआती सूची में 9 मौजूदा विधायकों को जगह नहीं दी है। टिकट न मिलने से नाराज हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर सरकार से अलग होने का फैसला किया, जिससे हरियाणा की सियासत में हलचल मच गई है। जियो ने लॉन्च किया अपना सस्ता, सुंदर और टिकाऊ 5G फोन मात्र 699 रुपये में, साथ ही 5000 mAh की बैटरी के साथ। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से की मुलाकात। पहलवान विनेश और बजरंग पूनिया और राहुल गांधी के मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती हैं। गोल्ड प्राइस टुडे, गुरुवार 5 सितंबर को सस्ता हुआ सोना। जाने दिल्ली, यूपी, बिहार में आज का गोल्ड रेट। सोने के भाव में मामूली गिरावट आई है। आज गुरुवार 5 सितंबर 2024 को गोल्ड में कल के मुकाबले 10 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में 24 कैरेट को सोने का भाव 82,900 रुपये के आसपास ही कारोबार कर रहा है। पीएम मोदी इन सिंगापुर। भारत सिंगापुर में 4 अहम समझौते डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ाएंगे सहयोग। पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दुनिया की बुरी ताकतों का पतन भारत में होता है। मोहन भागवत ने किस पर साधा निशाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका, बांग्लादेश समेत कई मुद्दों पर बड़े बयान दिए हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि बुरी ताकतें दुनिया भर में मौजूद हैं। शिवाजी की मूर्ति पर पीएम मोदी के माफी मांगने के पीछे कई वजहें। महाराष्ट्र में बोले राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, आज हमने कदम जी की मूर्ति का उद्घाटन किया। मैं सोच रहा था कि उन्होंने 60 साल आपके साथ मोहब्बत के साथ काम किया। इतने दिनों में उन्होंने आपसे कभी माफी नहीं मांगी क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। माफी वही मांगता है जो गलत काम करता है। बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबरी से बटेगे बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष पद। चिराग पासवान को क्या मिलेगा। बिहार में सरकारी बोर्ड और आयोगों का पुनर्गठन होने जा रहा है। इनकी संख्या 20 तक हो सकती है। इनमें युवा और व्यापार आयोग नाम के 2 नए आयोग भी शामिल होंगे। भाजपा, बीजेपी और जदयू, जेडीयू के बीच बोर्ड आयोग का अध्यक्ष पद बराबरी से बंटने जा रहा है। भाजपा को उसके हिस्से के बोर्ड आयोग की सूची दे दी गई है। शिवाजी की मूर्ति पर पीएम मोदी के माफी मांगने के पीछे कई वजहें। महाराष्ट्र में बोले राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, आज हमने कदम जी की मूर्ति का उद्घाटन किया। मैं सोच रहा था कि उन्होंने 60 साल आपके साथ मोहब्बत के साथ काम किया। इतने दिनों में उन्होंने आपसे कभी माफी नहीं मांगी क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी।
माफी वही मांगता है जो गलत काम करता है। बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबरी से बटेगे बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष पद, चिराग पासवान को क्या मिलेगा? बिहार में सरकारी बोर्ड और आयोगों का पुनर्गठन होने जा रहा है। इनकी संख्या 20 तक हो सकती है। इनमें युवा और व्यापार आयोग नाम के 2 नए आयोग भी शामिल होंगे। भाजपा, बीजेपी और जदयू, जेडीयू के बीच बोर्ड आयोग का अध्यक्ष पद बराबरी से बंटने जा रहा है। भाजपा को उसके हिस्से के बोर्ड आयोग की सूची दे दी गई है। पीएम मोदी इन सिंगापुर। भारत सिंगापुर में 4 अहम समझौते डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ाएंगे सहयोग। पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दुनिया की बुरी ताकतों का पतन भारत में होता है। मोहन भागवत ने किस पर साधा निशाना? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका, बांग्लादेश समेत कई मुद्दों पर बड़े बयान दिए हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि बुरी ताकतें दुनिया भर में मौजूद हैं। जियो ने लॉन्च किया अपना सस्ता, सुंदर और टिकाऊ 5G फोन मात्र 699 रुपये में, साथ ही 5000 mAh की बैटरी के साथ। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से की मुलाकात। पहलवान विनेश और बजरंग पूनिया और राहुल गांधी के मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती हैं। गोल्ड प्राइस टुडे। गुरुवार 5 सितंबर को सस्ता हुआ सोना। जाने दिल्ली, यूपी, बिहार में आज का गोल्ड रेट। सोने के भाव में मामूली गिरावट आई है। आज गुरुवार 5 सितंबर 2024 को गोल्ड में कल के मुकाबले 10 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में 24 कैरेट को सोने का भाव 900 रुपये के आसपास ही कारोबार कर रहा है। हरियाणा सरकार में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दिया इस्तीफा। बीजेपी से टिकट न मिलने से थे नाराज। हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की शुरुआती सूची में 9 मौजूदा विधायकों को जगह नहीं दी है। टिकट न मिलने से नाराज हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर सरकार से अलग होने का फैसला किया, जिससे हरियाणा की सियासत में हलचल मच गई है। अरविंद केजरीवाल बेल खबर। जेल में रखा जाना अपवाद। सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कथित शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती और जमानत के लिए केजरीवाल की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामलों में कितनी देर सुनवाई करनी चाहिए? क्या आम आदमी को इतना समय मिलता है? छप्पर फाड़ कमाई के साथ विराट कोहली ने भरा करोड़ों का टैक्स। लिस्ट में हार्दिक पांड्या भी शामिल। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली फिलहाल ब्रेक पर हैं। श्रीलंका के दौरे के बाद विराट अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन इस बीच अब एक खास वजह से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल फॉर्च्यून इंडिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें वह सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले स्पोर्ट्स पर्सन बने हैं।